नमस्कार प्यारे साथियों, 7000 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो है उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आपका इतिहास कंप्लीट होगा। ठीक है, जिसमें आपकी कला संस्कृति कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। कला संस्कृति इतिहास और आपका एक भूगोल का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जाइए और एसके स्टडी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर डेली क्वेश्चंस वगैरह क्विज वगैरह आपको डेली को देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए 171वां प्रश्न आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ से अपने को जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे उनके बारे में बात करें। 171वां नहीं, 180, हाँ 180 सही बात है, एग्जैक्ट। तो 180वां क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। अपन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है 180 नंबर का। चलिए 180 नंबर का प्रश्न, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे एवं कोट कहा जाता है वो किस सभ्यता स्थल से मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो मिले हैं अपने आहड़ से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका, आहड़ होने वाला है। ठीक है, कालीबंगा से संबंधित जो प्रश्न था वो मैंने पहले बात किया था। कालीबंगा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन से क्या क्या मिला था उनके बारे में हमने बात की इससे पहले वाले वीडियो में। तो आहड़ के बारे में मैंने आपको बताया है कि मृद भांड जो जिन्हें गोरे और कोट कहा जाता है वो आहड़ से मिले हैं। ठीक है, मृद भांड अर्थात मिट्टी से बने हुए जो होते हैं, मटका मटकी वगैरह। चलिए 181वां प्रश्न है कि आहड़वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, तो तांबा गलाना। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता है तो तांबे का काम होता ही होगा। ठीक है, तो तांबे गला का जो वस्तु बनाने का जो निर्माण किया जाता था तांबे से, तो वो संबंधित है किससे, आहड़ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी जो है वो किसने कहा था, तो दशरथ शर्मा के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसको सिंधु घाटी की इन्होंने साम्राज्य की जो है वो तीसरी राजधानी कह दिया था। ठीक है, किसने कहा था, तो दशरथ जी अपने शर्मा साहब थे उनके द्वारा कहा गया था दोस्तों। ठीक है, तो राइट बात है, सही है। ठीक है, तीसरी राजधानी इनके द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में सुमेर से जो लोगों का पलायन होता है वह विचार जो है किस इतिहासवेदा का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही। तो संबंधित है दोस्तों इंजीनियर JH मैके का। ठीक है, नाम थोड़े थोड़े क्या बहुत अजीब है, पर याद तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अपने को एग्ज़ाम जो है वो किसी भी हाल में निकालना ही है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ, यह कथन किसने कहा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इतिहास का कि हड़प्पा सभ्यता जो इसका उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता से परिपक्वता के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है, तो यह कथन किसका है, वह है दोस्तों अमलानंद घोष का। ठीक है, काफ़ी इतिहासकार जो है ये फेमस है। ठीक है, अमलानंद घोष। किस तरीके से, खुदाइयों के तरीके से। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, गणेश्वर सभ्यता का प्रश्न देखिए किस काल से संबंधित है, तो ताम्र पाषाण युग काल से संबंधित होने वाली है दोस्तों। ठीक है, ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न 186 नंबर का, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। राजस्थान में महाभारत काल के जो अवशेष है वो अपने को देखने को मिलते हैं बेराट नोह में। ठीक है, नोह कहाँ पर, अपना हनुमानगढ़। ठीक है, नोह हनुमानगढ़। फिर अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल जो रंग महल है वो कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। ठीक है, रंग महल में, वो यहाँ का गाना काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में कहीं कहीं भटक जाते हैं, नहीं भटकना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न 190 नंबर का, बेराट प्राचीन में राजधानी हुआ करती थी किसकी, मत्स्य राज्य की। ठीक है, चलिए मैं बता दूंगा आपको, कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे ना मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। पोथीखाना संग्रहालय जो है वो जयपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय 2015 में जो स्थापित किया गया था वो कहाँ पर है, तो जैसलमेर में। ठीक है, अपने तनोट माता जी के पास में। तनोट याद रखिए, किस तनोट माता जी जो है कहाँ पर है, अपने जैसलमेर में। अगला प्रश्न, ठीक है, बॉर्डर पर है। ठीक है, युद्ध संग्रहालय तो क्या है, पर वो सारी चीज़ें रखी गई है जो भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है ना। ठीक है, वहाँ पर वो वाला 2015 में स्थापित किया गया था। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी। शार्दुल राजस्थान जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है,
दशरथ शर्मा के द्वारा होती है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न 153 नंबर का, श्री सरस्वती तबीयत बहुत ख़राब है, क्लास लेना भी इम्पोर्टेंट है ना, समय नहीं है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपके। प्रश्न 153 नंबर का, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो है वो जो आलस्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है वो कहाँ स्थित है? फतेहपुर में स्थित। फतेहपुर कहाँ अपना? सीकर। ठीक है, राइट आंसर सीकर। अगला प्रश्न 1848 में गोद निषेध नीति का या राज्य हड़प नीति किसने दी थी दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, 1848 में गोद निषेध नीति या राज्य जो हड़प नीति है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है, गोद निषेध नीति में शिकार होने वाली भारत की प्रथम रियासत कौन सी थी? गोद निषेध नीति में जो शिकार होने वाली जो भारत की प्रथम रियासत थी वो अपने हो जाएगी सतारा महाराष्ट्र की। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 196 नंबर का, देखिए एक सेकेंड, ये अब देखिए, अब देखो जल्दी देखो। गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति में शिकार होने वाली देश की अंतिम रियासत प्रथम तो अपने हो गई थी कौन सी? सतारा महाराष्ट्र की। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र, और अंतिम जो है वो नागपुर महाराष्ट्र है दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी लगे कारतूस। ठीक है, माना जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस हमको चाहिए क्या? आज़ादी आज़ादी आज़ादी, बस। किससे? तो अंग्रेज़ों से, भूरों से आज़ादी। किससे आज़ादी? भूरों से, बस, और कुछ नहीं चाहिए था तब। 198वां प्रश्न है कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट का सिपाही थे? तो 34वीं रेजिमेंट जो थी दोस्तों उसके सिपाही थे कौन? मंगल पांडे। देखिए अब इस प्रश्न की लैंग्वेज देखिए कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट का सिपाही था, का नहीं के। सम्मान से पेश आओ इस साहब, देवाशीष जी को बोलना पड़ेगा टाइपिंग थोड़ी सुधारे, सम्मानजनक जो लोग हैं उनको सम्मान दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न 199 नंबर का, मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी? मंगल पांडे जी के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी जो है उसकी हत्या कर दी जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों लेबाग, और जनरल जो हुसन था उसकी जो है वो हत्या कर दी जाती है। 200 नंबर का प्रश्न, मंगल पांडे जी को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? मंगल जी पांडे जो थे उनको सज़ा दी जाती है दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 1857 की तो क्रांति है और 8 अप्रैल को जो है इनको मंगल पांडे जी को फांसी की सज़ा जो है वो सुनाई जाती है। ठीक है, चलिए